बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो FIA का रिकॉर्ड था, जो मुकदमा था, वो रिकॉर्ड गायब होना शुरू हो गया है। और मुसद्दक़ ज़राए ने खबर दी है कि ना सिर्फ वो रिकॉर्ड गायब हो रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर जो तफ्तीशी अफसरान थे, जो सारे के सारे शहबाज शरीफ के और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनके भी तबादले कर दिए गए हैं। और आप जानते हैं कि नैब का रिकॉर्ड भी गायब होने की कोशिश की गई थी और वो रिकॉर्ड पकड़ा गया था। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा किया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे लाहौर DG नैब लाहौर दोबारा शहजाद सलीम आ गए हैं। और शहजाद सलीम को पहले लाहौर से बाहर भेजा गया था, लेकिन अब दोबारा वो लाहौर आए हैं। मामला क्या है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में आज डिप्टी स्पीकर को तलब किया गया था और डिप्टी स्पीकर ज़ाती हैसियत में पेश हुए अदालत में। और डिप्टी स्पीकर के साथ चीफ़ सेक्रेटरी भी थे, IG पंजाब भी थे। और आज जो जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है। और फैसले में जो अदालत में आज फ़ैसला किया गया है, उस फैसले में स्पीकर की अपीलों को खारिज किया गया है। अदालत ने 31 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला किया है। आज दिन में ये फ़ैसला महफूज हुआ था, जो शाम में सुनाया गया है। 31 सफ़ात तहरीर किए गए हैं। इससे पहले जो ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब, उन्होंने जो हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त खारिज की थी और जो डिप्टी स्पीकर की दरख्वास्त मंजूर की थी, उस पर 45 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जजमेंट आज उन्होंने जारी की थी। और फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में गए थे, इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल की थी, जिसको जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब और जस्टिस जवाद हसन साहब देख रहे थे। उन्होंने आज फ़ैसला महफूज किया था और ये 31 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है। फ़ैसले में कहा गया है कि तमाम हक़ाइक़ को देखने के बाद अदालत को ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं कि दोस्त मज़ारी सेशन के इजलास की सदारत करेंगे। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन करवाते वक्त डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी अपने हलफ की पासदारी करेंगे। असल मामला ये था और यही स्पीकर यही चाहते थे कि दोस्त मज़ारी के हवाले से अदालत की ऑब्ज़र्वेशन आ जाए कि वो आइन और कानून के मुताबिक और जो हलफ लिया गया उसके मुताबिक इलेक्शन करवाएं। क्योंकि दोस्त मज़ारी बी टीम बन चुके थे अपोजिशन की, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी ले आए थे और अदम एतमाद भी जमा करवा दी थी। इसी वजह से स्पीकर ने उनके इख्तियारात को ख़त्म कर दिया था और उनके इख्तियारात वापस ले लिए थे। अदालत ने कहा है कि इलेक्शन करवाते वक्त डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी अपने हलफ की पासदारी करेंगे। फ़ैसले में कहा गया कि डिप्टी स्पीकर को सख्ती से हदायत की गई है कि वो रूल्स 1997 के तहत शफाफ और गैर जानिबदार रहकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अपीलें चाहे खारिज हो गई हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये जो डायरेक्शंस दे दी गई हैं डिप्टी स्पीकर को, अब डिप्टी स्पीकर इसके पाबंद हैं। अगर डिप्टी स्पीकर डंडी मारेंगे तो उनके ख़िलाफ़ डायरेक्ट तौहीन अदालत होगी, जो लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी की जाएगी। फ़ैसले में डिप्टी स्पीकर को मज़ीद ये भी हदायत की गई कि वो मकामी और बैन अल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों को इलेक्शन कवर करने की सहूलत देंगे। फ़ैसले में कहा गया कि चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब ने अदालत में बयान दिया है कि तमाम हुकूमती इदारे इलेक्शन के लिए कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करेंगे। चीफ़ सेक्रेटरी के मुताबिक किसी शिकायत की सूरत में फ़ौरी एक्शन लिया जाएगा। साथ ही अदालत में ये भी कहा गया कि जो सारी चीज़ें हैं और ये कानून के मुताबिक होनी चाहिए, आइन के मुताबिक होनी चाहिए। और डिप्टी स्पीकर अपने हलफ का पाबंद है और डिप्टी स्पीकर को अपने हलफ के मुताबिक काम करना होगा। और अदालत ने जो मुस्लिम लीग काफ के वकील की तरफ से बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की तरफ से ये प्ली थी कि इनको चेयर न करने दिया जाए, इनको सदारत न करने दी जाए। अदालत ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर ने अदालत में आके बयान दिया और अदालत के सामने आके उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया है कि वो अपने हलफ की पासदारी करते हुए साफ़, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन करवाएंगे। वो अपनी स्टेटमेंट जो वो अदालत के सामने देकर गए हैं उसके वो पाबंद हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट दे गए हैं और अदालत ने उस पर डायरेक्शन दे दी, इस वजह से वो पाबंद हैं और वही डिप्टी स्पीकर ही सदारत करेंगे। अदालत का ये भी कहना है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर वो सदारत करेंगे, साफ़ शफाफ इलेक्शन नहीं होगा, अदालत ने कहा इनकी ये बात मान लें तो फिर अगर जो दूसरी तरफ पैनल ऑफ चेयर है
उनमें अगर किसी को बिठा दिया जाता है और वो इलेक्शन करवाता है और दूसरा अपोजिशन मुखालिफ फरीक उस पर उंगली उठा देता है, तो फिर तो कभी ये इलेक्शन नहीं होगा। इस वजह से अदालत ने कहा कि हमने उससे स्टेटमेंट भी ले ली है, हमने उसको डायरेक्शंस भी दे दी हैं, वो इन डायरेक्शंस का पाबंद है और वही इलेक्शन करवाएगा। ये अदालत की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला जारी किया गया है। और अब देखते हैं कि जो कल इलेक्शन होने जा रहा है वज़ीर आला पंजाब का, उसमें परवेज़ इलाही जीतते हैं या हमज़ा शहबाज जीतते हैं, क्योंकि अब तक तो जो मामला है वो हमज़ा शहबाज के हाथ में है और हमज़ा शहबाज ने भी वही काम किया जो आसिफ जरदारी ने वफाक में किया और सिंध हाउस में जो कुछ होता रहा। देखते हैं कल क्या होता है। दूसरी तरफ जो मामला है और ये नैब के डीजी का है, डीजी नैब शहजाद सलीम, इनको लाहौर से इस वजह से भिजवाया गया था, इन्होंने लाहौर में मुख्तलिफ़ केस बनाए थे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़। अब शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए थे, क्योंकि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस पुराने थे, ये डीजी नैब बाद में आए थे। ये वो डीजी नैब हैं जिन्होंने इन सारे केसेस का बेड़ा गर्क किया था और जिसकी वजह से इनको ओहदे से हटा दिया गया था। चौधरी शुगर मिल आज तक उस पर रेफरेंस फ़ाइल नहीं हुआ। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो चौधरी शुगर मिल केस था वो दाखिल दफ्तर कर दिया गया था। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ज़मानत पर हैं, आज तक उस केस का नहीं पता। रायवंड में जो एक ज़मीन का मामला था जिसमें ना सिर्फ नवाज़ शरीफ की वालदा और नवाज़ शरीफ की सारी फैमिली, मरीम नवाज़ और इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी शुरू की थी, आज तक उसका नहीं पता। इसी तरह सफदर अवान और उसके बच्चों के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासा जात का केस बनाया था, उसकी इंक्वायरी कहाँ गई कोई पता नहीं है। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ जो केसेस थे उसमें जब डीजी नैब थे शहजाद सलीम, तो तब अदालतों में जितनी लंबी तारीखें ली जाती थीं, जवाब नहीं जमा करवाए जाते थे। ये पिछले 3-4 माह से नए डीजी के आने के बाद, और मैंने आपको बताया था कि जो नए डीजी आए थे उनको चैलेंज भी किया गया था, उनकी तैनाती को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था, लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था। एक हफ़्ते की तारीख थी और कोई ऐसी तारीख नहीं गुजरी जिस पर अगर कोई जवाब देना है, नैब ने जवाब न दिया हो या नैब ने अपने गवाहान पेश ना किए हों। लेकिन जैसे ही हुकूमत आती है, डीजी नैब लाहौर जमील अहमद को दोबारा इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न भेज दिया जाता है और दूसरी तरफ जो चेयरमैन नैब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है वो शहजाद सलीम को दोबारा वापस लाया जाता है। और मुस्लिम लीग नून के जो केसेस हैं और मुस्लिम लीग नून की जो ज़मानतों का मामला है, वो सारी की सारी चीज़ें इनके दौर में हुई थी और अब दोबारा वो वापस आ गए हैं और अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं इन सारे केसेस के हवाले से। दूसरी तरफ लाहौर में ही जो एक बात सामने आई थी और ये मुख्तलिफ मीडिया ने, बोल न्यूज़ के ऊपर भी ये स्टोरी चली थी और बाकी मीडिया ने भी इसको कवर किया था और उसको साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी इंडोर्स किया है और उसकी तस्दीक की है कि शहबाज शरीफ के केस में एक अफसर था नैब का, वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो रिकॉर्ड था वो लेके जा रहा था और वो उसने चुराने की कोशिश की और फिर गार्ड ने उसको पकड़ लिया और रोक लिया और उसकी वजह से वो सारा जो इनका तमाशा था वो सामने आ गया। अब हो सकता है कि वो अफसर था या गार्ड था या जो भी ये वारदात कर रहा था, वो इनको पहले दिन ही तोहफ़ा देना चाहता हो इनकी हुकूमत का और यही वजह है कि वो रिकॉर्ड गायब करना चाहता हो। अब रिकॉर्ड हमेशा, मुझे एक दोस्त हैं हमारे अमेरिका से, उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा कि एक काम कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दे दें कि जब तक इनकी हुकूमत है इनके ख़िलाफ़ जो नैब के केसेस हैं सारे का सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया जाए। मैंने उनको कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिकॉर्ड गया था आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जो ट्रैक्टर स्कीम का मामला है जिस पर नैब की बरीयत की अपीलें पेंडिंग हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर यह पता चला था कि रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट गया था जो आज तक वापस नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिकॉर्ड हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी रिकॉर्ड चला गया तो क्या होगा? ये वो लोग हैं जिनकी हर जगह पहुंच है और ये जो क्लर्क हैं, जो निचला तबका है, जो मुख्तलिफ ब्रांच हैं, रजिस्ट्रार हैं, ये सारे का सारा एक इन्होंने जाल बिछाया हुआ है। 30 साल इन्होंने इन्वेस्ट किया है, हर जगह पे अपने बंदे लगाए हैं, हर जगह पे अपना इन्होंने मामला देखा है। अब ये जो चीज़ है FIA के हवाले से, फवाद चौधरी जो कि हेड ऑफ़ मीडिया अफेयर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से जो एक अहम चीज़ सामने आई है और उनका ये कहना है कि FIA के जो अफसरान हैं उनको तब्दील कर दिया गया है शहबाज शरीफ की तरफ से और शहबाज शरीफ ने अपने केस का रिकॉर्ड गायब करना शुरू कर दिया है। ये उनकी तरफ से जो आज इंकशाफ हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले दिन ही नैब का रिकॉर्ड चोरी करने की कोशिश की गई। FIA मुलज़म शहबाज शरीफ अफसरान की ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अदालतों को शहबाज शरीफ के इक़दाम का नोटिस लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट से हम मुतालबा करते हैं
कि वो वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म होते हुए वो सारे के सारा रिकॉर्ड गायब करवाना चाहते हैं, जो कि आइन और कानून के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए खुदा के लिए इस रिकॉर्ड को बचा लिया जाए, क्योंकि ये रिकॉर्ड कौम के जो पैसे चुराए गए थे उसका रिकॉर्ड है। उनकी तरफ से साथ ये भी कहा गया कि जो शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम स्टॉप लिस्ट से जो निकालने का हुक्म था, उस पर भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो ये बात करते हैं और कहते हैं कि इंतकाम की हमने तो इंतकाम शुरू नहीं किया था, ये मामला इनके ख़िलाफ़ शुरू हुआ था हमारी हुकूमत आने से पहले, जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, चाहे वो आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ भी JIT बनी थी, वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी थी, और जो इनके ख़िलाफ़ JIT थी और 10 वॉल्यूम का जो मामला है वो भी उनकी तरफ से था। हमने सिर्फ इनको परसू किया, और इनके ख़िलाफ़ तो हुदैबिया पेपर मिल केस है और इतने पुराने केसेस थे। अब जो इन्होंने काम किया, ये हमें कहते हैं सियासी इंतकाम लिया गया। सियासी इंतकाम हमने कैसे लिया? इनके ख़िलाफ़ तो केसेस पुराने थे, लेकिन आप देखें कि इन्होंने अभी हलफ नहीं उठाया था, और हमारे वज़रा के जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई FIR नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके नाम इन्होंने स्टॉप लिस्ट में डाले, और फिर ये कहते हैं कि सियासी इंतकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेती थी। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मुसद्दक़ा ज़राए की ख़बर है कि FIA का रिकॉर्ड ये जो गुम करना चाहते हैं, और शहबाज शरीफ ने इसी वजह से तफ्तीशी, क्योंकि सारा रिकॉर्ड तफ्तीशी अफसर के पास होता है, तफ्तीशी अफसर तब्दील हो गया, जो नया तफ्तीशी अफसर आएगा उसके पास सारा रिकॉर्ड होगा, और अगर वो सारी की सारी एविडेंस ज़ाय कर दी जाती है तो फिर ये मामला क्या होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, सानिया मॉडल टाउन JIT जो नई JIT बनी थी AD ख्वाजा साहब की सरबराही में, उस पर भी हम मुतालबा करते हैं कि वो जो JIT का रिकॉर्ड था जिसने 90% इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली थी, और वो जो JIT रिपोर्ट है उसने जमा ही करवाना था, कि जमा करवाने से पहले ये चले गए, इनको ख़बर पहुंच गई कि वो तो बड़ी सख्त जो तफ्तीशी रिपोर्ट है वो हमारे ख़िलाफ़ आ रही है, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से जाके स्टे ले लिया था। अब क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा है, तो वो JIT भी अब इनके हाथ आ जाएगी अगर वो रिपोर्ट, और वो उस रिपोर्ट को भी उड़ा देंगे, तो इस वजह से ये जो सारे रिकॉर्ड है इसको संभालना ये हमारी अदालतों का काम है, और नहीं तो फिर आवाम की अदालत तो है ही है, और फिर मामला कहीं और जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।